वो कौन थे जिन्होंने अरशद शरीफ को दुबई से जाने पर मजबूर किया? यूएई रवानगी से मुंसलिक दस्तावेजी मामलात किसने अंजाम दिए? अरशद शरीफ के क़याम क़याम का बंदोबस्त कौन कर रहा था? किसने अरशद शरीफ को बावर कराया कि वो पाकिस्तान आए तो मार दिया जाएगा? अरशद शरीफ कीनिया कैसे पहुंचे? उनका मेजबान कौन था? अरशद शरीफ का पाकिस्तान में किस किस से राब्ता था? अरशद शरीफ की वफात से मुंसलिक किरदार वकार अहमद और खुर्रम अहमद कौन है? उनका अरशद से क्या रिश्ता था? पहले से जानते थे या किसी ने राब्ता सवार कराया? पाक फौज ने अरशद शरीफ की मौत से मुतालिक कई अहम सवालात उठा दिए। अरशद शरीफ के वाक़े में थर्ड पार्टी मुलविस हो सकती है, इत्तलात हैं लेकिन अभी सामने नहीं रख रहे। बावसूख इत्तलात शेयर कर दें, तहकीकात के बगैर किसी मंतक के अंजाम तक नहीं पहुँच सकते। अरशद शरीफ इदारे के लोगों से राब्ते में थे, उन्होंने किसी से भी थ्रेट की बात नहीं की। जब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने थ्रेट अलर्ट जारी किया तो हमारी तहकीक के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं था। डायरेक्टर जनरल ISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की मीडिया से गुफ्तगू। अरशद शरीफ की मौत पर इदारों को निशाना बनाया गया। अरशद शरीफ की मौत से कौन फायदा उठा रहा है? इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। ARY के हम्माद यूसुफ ने तफ्तीश के दौरान बताया, सलमान इकबाल ने अरशद नदीम को बाहर जाने का कहा। सलमान इकबाल को मुल्क वापस आकर शामिल तफ्तीश करना चाहिए। तर्जुमान पाक फौज की गुफ्तगू। अरशद शरीफ की जिंदगी को पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं था। कातिल केस की गैर जानिबदार तहकीकात बहुत जरूरी है। अरशद शरीफ यहाँ थे तो उनका इदारे से राब्ता था, जब वो बाहर गए तब भी उन्होंने राब्ता रखा। अरशद शरीफ वापस आने की ख्वाहिश रखते थे। DG ISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर आपकी नज़र में सिपा सालार गद्दार है तो उसकी मुलाजमत में तौसी क्यों देना चाहते थे? आज भी छुप कर इससे क्यों मिलते हैं? माजी करीब में उनकी तारीफों के पुल क्यों बांधते थे? ऐसा नहीं हो सकता कि रात को मिलें और दिन में गद्दार कहें। आइन आज़ादी इजहार का हक देता है, किरदार कुशी का नहीं। अगर कोई इदारे पर उंगली उठा रहा है तो हुकूमत को उस पर एक्शन लेना है। DG ISI की मीडिया से बातचीत। आर्मी चीफ और इदारे के गैर कानूनी काम करने से इनकार पर मीर जाफर, मीर सादिक, गद्दार, न्यूट्रल और जानवर कहा गया। पाकिस्तान को बैरूनी खतरात और अदम तहफ़्फ़ुज़ से नहीं, अदम इस्तेहकाम से खतरा है। DG ISI की मीडिया से गुफ्तगू। हमसे गलती हो सकती है लेकिन गद्दार और साजिशी नहीं हो सकते। साइफर की खोखली और मन घड़त कहानी बनाई गई। आर्मी चीफ ने कामरा में साबिक वज़ीर आज़म से खुद साइफर का जिक्र किया। इमरान खान ने कहा, कोई बड़ी बात नहीं। 27 मार्च के जलसे में इमरान खान का खत लहराना हैरान कुन था। तर्जुमान पाक फौज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। किसी के एहतजाज, लॉन्ग मार्च या धरने पर एतराज़ नहीं। पाकिस्तान के आइन में एहतजाज करने का हक है। आइन ने कुछ हुदूद भी मुतय्यन की है। जब ज्यादा लोग इकट्ठे हों तो खतरा होता है। सिक्योरिटी देना हमारा फर्ज है। आर्मी चीफ ने कह दिया कि मुल्क को गैर मुस्तहकम नहीं होने देंगे। DG ISI की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अरशद शरीफ के कत्ल के तानेबानी इमरान खान और सलमान इकबाल से मिलते हैं। हक़ाइक़ की तस्दीक का अमल जारी है। वज़ीर दाखिला ने अरशद शरीफ को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से दिया गया थ्रेट अलर्ट फरमाइशी करार दे दिया। DG ISI और DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से इमरान खान का मकरूज चेहरा अवाम के सामने मजीद बेनकाब हो गया। फितने का खिला कमा किए बगैर बेहतरी मुमकिन नहीं। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एस्टैब्लिशमेंट का मुतनाज़िर से जमहूरी किरदार तक सफर पाकिस्तान की खुशहाली के लिए खुश आइंद है। इस मकसद के लिए पीपल्स पार्टी की 3 नस्लों से जिद्दोजहद कर रही है। DG ISI और DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस गैर मुतवक्की और तारीखी है। बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट। कौम के लिए जंग लड़ रहा हूँ, कल से हकीकी मार्च का आगाज होगा। इमरान खान की वकला से गुफ्तगू। लॉन्ग मार्च में शिरकत की दावत। लाहौर के ऐवान वज़ीर आला में इमरान खान की सरबराही में तहरीक इंसाफ की क़यादत का हंगामी इजलास। लॉन्ग मार्च समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। सहाफ़त के एक अहद का तमाम हुआ। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की फैसल मस्जिद में नमाज जनाजा अदा। आहून सिस्कियों के दरमियान इस्लामाबाद के सेक्टर H11 के कब्रिस्तान में खाक के सपोर्ट किया जाएगा। अहम शख्सियात, सहाफ़ियों और शहरी की बड़ी तादाद ने अरशद शरीफ को आखिरी आरामगाह पहुँचाया। मुख्तलिफ शहरों में गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन कौमी असम्बली शकूर शाद ने इस्तीफा देने की तरदीद कर दी। इस्तीफा पार्टी के दबाव पर दिया, हक में नहीं था। शकूर शाद की स्पीकर राजा परवेज अशरफ से गुफ्तगू। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जे के 75 बरस मुकम्मल। कश्मीरी दुनिया भर में आज यौम स्याह मना रहे हैं। पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों के शाना बशाना खड़ा रहेगा। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म का पैगाम। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने 27 अक्टूबर 1947 स्याह तरीन दिन करार दे दिया।
कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए दफ्तर खारजा से डी चौक तक रैली, कमर जमान कायरा, हिना रब्बानी खर और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान मैच कुछ देर बाद शुरू होगा। कौमी टीम का 4 फास्ट बॉलर्स के साथ ग्राउंड में उतरने का इम्कान। बैट्समैन इफ्तिखार अहमद टूर्नामेंट में कम बैक करने के लिए पुरअज़्म। T20 वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश को शिकस्त दे दी। रॉयली रोसो की शानदार सेंचुरी। दूसरे मैच में नीदरलैंड्स के खिलाफ भारत की पोजीशन मुस्तहकम।